ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द लियो, पहले आपके लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। सो फॉर योर रिलेशनशिप, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, फॉर ऑल द लियो। ओके, सो समबडी इज थिंकिंग ऑफ स्टेपिंग फॉरवर्ड बट रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स कि मतलब इट इज लाइक टेकिंग चार्ज, मतलब इंटेंशंस जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन समहाउ रेजिस्ट कर रहा है। उसका कोई रीजन हो सकता है, ठीक है, कि मतलब हो सकता है कुछ डाउट्स हैं, या आपको ये लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इसका आउटकम क्या होगा, या शुड यू और शुड यू नॉट। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। आपकी साइड से क्या है, लेट अस सी। मतलब इंटेंशंस पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसा है आपकी तरफ से। आई थिंक यू आर फीलिंग चीटेड और मैन्युपुलेटेड, कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है दैट यू आर बीइंग मैन्युपुलेटेड, या आप खुद को इस सिचुएशन से आउटकास्ट कर रहे हो। लाइक आपके मन में प्यार है, आप वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यस, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बट ईदर, लेट अस बी वेरी क्लियर, ईदर यू आर मैन्युपुलेटिंग दिस पर्सन, कि आप कर रहे हो या वो आपको कर रहे हैं। ओके, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको मैनिपुलेट करे, आई डोंट नो, बट है कुछ ऐसा। बट यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है और आप वो चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर वेरी बर्डनड। ओके, बहुत बर्डनड है। वो बात करना चाहते हैं लेकिन क्लियर, या उनको लगता है कि टॉकिंग टू यू इज अ बर्डन। उनको ये महसूस हो रहा है कि इससे ज्यादा वो बर्डन कैरी नहीं कर पाएंगे। इस पर्सन की इंटेंशन देख लेते हैं क्या है। टू ड्रॉ बाउंड्रीज, टू सेट बाउंड्रीज, कि वो बाउंड्रीज बनाकर चल रहे हैं। ये इस पर्सन की इंटेंशन है। दे आर वेरी क्लियर, एडमेंट, कि हाँ नहीं, ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपके स्पाउस हो, कोई डिवोर्सी हो, मैरिड, आई डोंट नो, बट ये सिचुएशन है। तो दे आर वेरी क्लियर। और इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है, दे आर गोइंग टू बिहेव गुड। उनको लगता है कि वो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे। मतलब दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, कि ठीक है, ऐसे है, ऐसे है। ओके, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता भी है कि उनको जो जो कर सकते थे किया, सो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप इन देयर ओन वे, कि अपने तरीके से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। गोइंग थ्रू समथिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, अ प्रोसेस और एनीथिंग। सो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में। सी, somebody is refusing, walking away, मतलब एक डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग है, कि जो आप ऑफर कर रहे हैं शायद वो रिफ्यूज कर रहे हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं आप। सो देयर इज अ सेंस ऑफ रिफ्यूजल हियर, आई डोंट नो। मतलब शायद हो सकता है कि किसी चीज को लेके डाउट्स हैं। लेट अस क्लैरिफाई मोर, थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे फॉर द लियो। ओके, सो यहाँ पर ना आपको आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। आपको ऐसा महसूस होता है कि विद एवरी ब्रेथ यू थिंक अबाउट देम, कि आपके मन में इतना प्यार है इस पर्सन के लिए कि आप यू you know, मतलब उनके बारे में सोचते हैं। होल्डिंग ऑन, ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई टाइम ले रहा है। और ये जो पार्टनर है आपके, दे वांट रीयूनियन, वो रीयूनाइट करना चाहते हैं वंस अगेन, पर वो आपको अपने साथ चाहते हैं, ठीक है। दे वांट यू टू बी विद देम। सो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रिग्रेट, कंप्लेंट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, कि मतलब किसी की कुछ कंप्लेंट्स है, रिग्रेट्स है, कोई किसी से माफी मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
तो वो मुझे है कि कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। तो एक दूसरे से कंप्लेंट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि तुमने ऐसे किया, या क्या तुम मुझे रियली में समझते हो, वो सिंपली दिखाई दे रहा है ना। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स आप तो खुद पे फोकस्ड है बहुत ज्यादा, ओके, एंड समबडी इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू। यस, हो सकता है कि कोई आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, यू कैन बी अ सिंगल मॉम और डैड एज वेल, बट यस, एंड somebody wants to take it forward with you, कि कोई चाहता है कि इस चीज को आगे बढ़ाना, या आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। बट या मे बी somebody is like really looking forward to get married, मतलब शादी, प्रपोजल, दिस एंड दैट, वाओ। यहाँ पर हमारे पास एम्परर था, वहाँ पे एम्प्रेस है। सो ऐसा लगता है कि अ मैच, एक वो जो क्या बोले कि वन मेड मेड फॉर ईच अदर टाइप्स, तो वो चीज़ है। तो दिस सो मच अट्रैक्शन, कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इमोशन है, एक इम्पल्सिव सी एनर्जी है। तो ये चीज़ हो सकती है कि somebody कैन बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द लियो। फॉर लियो, ओके लियो, आपको कहा जा रहा है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। आप अपनी तरफ से स्टेप्स लीजिए, कुछ कीजिए, और यहाँ पर मुझे वो लॉन्ग टर्म कुछ दिखाई दे रहा है, दैट आप कुछ सेट करना चाह रहे हैं। यस, ओके, दैट आपकी कोई स्ट्रगल है वो खत्म होने वाली है। आप कुछ लाइक सिक्योर बिल्ड करना चाह रहे हैं अपने लिए, ओके। हो सकता है पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई हो, बट नाउ यू आर टेकिंग स्टेप्स, आप वो पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि यू आर लीविंग बिहाइंड समथिंग जो आपके लिए प्रॉमिसिंग नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप कुछ अपने लिए कुछ सही स्टेप्स ले रहे हो, या आपको सही तरीके से, मतलब क्या बोले कि आपको आपके टैलेंट को रिकग्नाइज किया जा रहा है, या हो सकता है कि आपकी वर्थ, जैसे कहते हैं कि लाइक वर्थ को पहचाना जा रहा है वर्क प्लेस, बिकॉज आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पूरा पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो इट्स लाइक थिंग्स पिकिंग अप, चीजें पिकअप करने के बहुत चांसेस हैं, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो सकता है कि दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग, ओके। आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अ, हो सकता है आप किसी को ऑलरेडी जानते हो, कंपनी, या वो आपके साथ जुड़ना चाहें, आप किसी के साथ जुड़ना चाहें और कुछ क्रिएट करना चाहें। लेट अस क्लैरिफाई मोर, मैं थोड़ा सा और देखना चाहूंगी, वेदर इट इज योर लव, वेदर इट इज योर करियर, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और करियर की पहले हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर मुझे एक्सप्लोरिंग हेल्थियर ऑप्शंस एंड चॉइसेस, यू आर रेडी। आपको लगता है कि नहीं, आप अपना तरफ से एक्सप्लोर करना चाहते हो, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि अब आप अपनी फॉर्म में आ रहे हो, लाइक इस चीज को होल्डिंग ऑन टू इट, कि नहीं, आप ये क्रिएट कर सकते हो। अब आप पीछे हटने नहीं वाले हो, या आप, मतलब आप करोगे अपना काम, ठीक है, और एक्सप्लोर करोगे, एंड दैट विल ब्रिंग यू रिजल्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स। तो यहाँ पर मुझे वो एक्सप्लोर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, गेटिंग लाइक गेटिंग इन अ ग्रेट एनर्जी, समथिंग क्रिएटिव, आप रेडी हैं। तो वट एवर इट इज, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर खुशी मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। यू कैन जॉइन हैंड्स विद समबडी, ये कोई नई कंपनी या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आफ्टर ऑल यू विल बी हैप्पी विथ योर करियर और द ग्रोथ। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर बात करें, तो रिलेशनशिप में मुझे अगेन ऐसा लग रहा है, इट इज लाइक यू नो आप चाहते हैं कि चीजें ठीक हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कुछ केसेस में हो सकता है दैट इफ यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, कि अगर आप डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हैं, देन यू यू आर मूविंग फॉरवर्ड रेडी टू एक्सप्लोर। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, मतलब इट इज लाइक कि चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और आप अब उस एनर्जी में है जहाँ पे आप इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
चाहे वो सेम जगह पर रहकर हो या आगे बढ़ने में हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन यू आर इन। अगर आप ऑलरेडी प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हैं, देन लाइक एक्सप्लोरिंग, आगे बढ़ना, लोगों के साथ, नए लोगों के साथ कनेक्ट करना। एंड इफ अबाउट दिस पार्टनरशिप, देन आई थिंक कि आप अपनी तरफ से खोज रहे हैं वो रास्ता कि कैसे चीजें सही हो। तो लेट अस सी द गाइडेंस हियर। ओके, सो गाइडेंस ये है, डोंट गेट मिसगाइडेड और मिसलीडेड बाय पीपल। मुझे लगता है कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं या थे, ठीक है। आपको कोई यहाँ मिसगाइड या मिसलीड कर रहा है, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर और बर्डन ले रहे हैं किसी चीज़ का। व्हाट इज दिस अबाउट? कॉम्प्रोमाइजिंग। ओके, देयर इज समथिंग, मुझे लगता है इंटरनल और एक्सटर्नल और कुछ भी है, ये कोई आपकी हैबिट हो सकती है टॉक्सिक, और इवन एनीथिंग, सोशल मीडिया, कुछ भी है, दैट यू आर गेटिंग influenced by something, okay, and that is not good, that is not healthy. So आपको कहा जा रहा है don't compare, don't compromise, okay। और आपके लिए that divine का इशारा समझिए, ओके, कि वो आपको किस तरफ गाइड करना चाह रहा है। मुझे लगता है कि वो आपको बार बार किसी चीज की तरफ पुश करते हैं और आप बार बार कहीं और टर्न हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज है। सो फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज, वो मेंटल केज है या कुछ भी है, या नेगेटिविटी है, या कुछ चीजें ऐसी हैं कि अंदर ही अंदर आप सोचते रहते हैं बैठ के, विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, सॉरो, गिल्ट, एनीथिंग, कि इतना ज़्यादा आपने अपने आप को अंदर वो कर लेते हैं कि आप कुछ सही से सोच नहीं पाते हैं ठीक से। मैं एक बाबा का मैसेज लेना चाहूँगी आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए। लेट अस फाइंड आउट कि फॉर ऑल द लियो, आपके लिए इस टाइम पे क्या मैसेज आ रहा है। अगर आप बाबा को मानते हैं, जिनमें भी बिलीव करते हैं, फेस द रियलिटी। यस, देखिए, आपको बाबा कह रहे हैं, ओम साई राम, ओके, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मैरिज, इट इज एन इल्यूजन। तो आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, इट इज नॉट अ रियलिटी। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट देयर, ओके। या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, आपको कहा जा रहा है रियलिटी में आइए, रियलिटी को फेस कीजिए, रियल लाइफ इज डिफरेंट, रियल लाइफ इज डिफरेंट, यू नो। तो वो चीज हो सकती है। तो कोई ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जिसमें आपको कहा जा रहा है कि फेस द रियलिटी, ओके, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। विश यू ऑल द बेस्ट।